मिजाज के शहरों में जी नहीं लगता, पुराने वक्तों का मैं फिर से लखनऊ जाऊं। अवध की गलियां, यहाँ के बाजार, सारे पुराने दरो दीवार अपने आप में एक दास्तान है। हर छोटी शय की अपनी एक कहानी है जो बहुतों ने कही होगी, बहुतों ने सुनी होगी, लेकिन वक्त की धूल से अब धुंधली हो चली है। इन्हीं कहानियों से धुंध की परतें हटाकर आप तक पहुंचाने की एक कोशिश है दी हो हल्ला का दास्ताने अवध, जिसके सफर में इस बार हम आपको ले चल रहे हैं चौक के सराफा बाजार में, जहां की मिट्टी भी सोना है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर। मैं हूं आपके साथ आंचल और लेकर आ गई हूं दास्ताने अवध की एक नई कहानी। तो दास्ताने अवध का ये सफ़र तय करते करते हम आ पहुंचे हैं लखनऊ के चौक बाज़ार में, और अभी जहां मैं खड़ी हूं इसे कहते हैं सराफा मार्केट। जी हाँ, नाम से आप समझ गए होंगे कि किस चीज़ का मार्केट है ये। तकरीबन 200 साल का इतिहास लिए हुए ये सराफा मार्केट, आज यहाँ पर लगभग 250 दुकानें हैं जहाँ सोने चांदी का कारोबार होता है। और सिर्फ लखनऊ या यूपी नहीं, बाहर भी यहाँ से तमाम कारोबारी आते हैं, सोने चांदी का लेन देन होता है। बड़ा बिजनेस का केंद्र है यहाँ पर ये। बाबू जी, ये बताइए कि सबसे ये जो मार्केट है चौक का सराफा बाजार कितना पुराना है? इसका इतिहास आपने तो देखा होगा बनते हुए इसको, तो आपका अपना अनुभव। 50 साल से तो हम यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं। 50 साल से लगातार। अच्छा। पहले उपाध्यक्ष थे और 1 अप्रैल 1982 से खुनखुन जी से चार्ज मिला। अच्छा। तब से बराबर हम अध्यक्ष चले आए। अच्छा। ये बाजार चौक सराफा का खुनखुन जी की वजह से बहुत प्रसिद्ध था। अच्छा। यहाँ के व्यवसायी खुनखुन जी थे, सोना चांदी का उनका काम था और उनकी इतनी बढ़िया गुडविल थी कि भोर से ही लोग लाइन लगाए लेते थे। आकर के सुबह से ही लाइन लगाए लेते थे खुनखुन जी कोठी के नीचे, तब उनको ऊपर एक एक करके जाते थे और सामान लेते। और वास्तव में उनका सामान भी 94-95% शुद्धता का रहता था। अच्छा, इसे बसावट की बात करें तो किसने बसाया बाजार, कैसे अस्तित्व में आया ये बाजार? ये जो है जी, यहाँ पर राजा बाजार है पास में। हाँ जी। राजा बाजार के रस्तोगी और चौक के खत्री और रस्तोगियों ने इस मार्केट को गुलजार किया। सोने के और चांदी का व्यवसाय यहाँ पर बहुत सुचारू रूप से होता रहा है। होलसेल मार्केट है। चारों तरफ चौहद्दी का कोई ऐसा दुकानदार नहीं है जो बड़ा से बड़ा दुकानदार है, लेकिन कोई छोटे सामान के लिए भी उनको चौक आना ही पड़ता है। आधुनिकता के इस दौर में जब ब्रांडेड सामान स्टेटस सिंबल बन चुका है और सोने चांदी के कारोबार में भी ब्रांड्स का बोलबाला है, ऐसे में लोग आज भी विश्वास की डोर थामे चले आते हैं इस बाजार में, क्योंकि हाथ की कारीगरी और शुद्धता की परंपरा यहाँ आज भी बरकरार है। ये बताइए कि जैसे चौक के बारे में सुनते हैं कि बड़ी पुरानी बाजार है, खासकर ये जो सराफा बाजार की बात करें, एक बड़ी मशहूर यहाँ के बारे में कहानी सुनी है कि यहाँ पे नालियों से सोना चांदी निकलता है। कितनी सच्चाई है इस बात में? बिल्कुल सही बात है। अच्छा। जो हम लोगों की दुकान की कार्टन होती है, कार्टन मीन्स जैसे अब ये कारीगर अभी आपने देखा काम कर रहे हैं, इसमें चाहे जितनी सावधानी बरतें, कुछ न कुछ कटिंग बहुत सूक्ष्म रूप से होती है जो कि चश्मे से भी नहीं देखी जा सकती है। और वो जब हमारी दुकान का झाड़ू लगता है, सुबह दुकान साफ होती है, तो वो निश्चित तौर पे छिटक के बाहर जाते हैं। और उसी बहारन को वो जो न्यारिया टाइप के लोग होते हैं, यहाँ यदि आप सुबह 5:30 बजे से 6:30 6:15 तक का आए तो आपको अभी भी तसले में नालियों से कूड़ा इकट्ठा करते हुए मिलेंगे और वो उसको छानते हैं और निश्चित मात्रा में उनको कुछ न कुछ धन की प्राप्ति होती है। यदि ना हो तो निश्चित अगले दिन क्यों आएगा, अगले दिन क्यों आएंगे। तो यूं कहेंगे कि जेवर का वर्चस्व, आधिपत्य इसका आज से नहीं है। माता सीता ने जिस प्रकार से हनुमान जी की पास से जो अंगूठी प्रभु श्री रामचंद्र ने दी थी जी, यदि जेवर का अस्तित्व देखें तो हम तो उससे मानते हैं कि जेवर कितना बहुमूल्य, कितना कारगर साबित होता है। कैसा लगा आपको चौक के सराफा बाजार का ये सफर? हमें जरूर बताइएगा। अवध की ऐसी ही तमाम दास्तानों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे यानी दी हो हल्ला के साथ।